ओके, हमारे पास में जब हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, तो वर्ब्स हमारे पास में स्प्लिट है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। एक हमारे पास में होते हैं फाइनाइट, ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके, बिकॉज वापस पूछ रहे हो, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको सही तरीके से आप लोग देखिएगा। वर्ब्स हमारे पास में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के रूप में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अब फाइन हमारे पास में अगर हम वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो V1, V1, V2, V3, V4, V5, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो V1, V2, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स को लेना चाहूँगा और इसके थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे ये हमारे पास में बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैं एक कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास में एक वर्ब है, लेट अस सपोज वी हैव गॉट शो, ठीक है, तो शो का अपोजिट, शो का पास्ट क्या हो जाएगा, शोड, राइट। और शो का हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, शोन, राइट है। शो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारे पास में, शोन हो जाएगा, यस और नो। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे अगर, तो ये शोन हो जाएगा। और उसी के साथ में V4 अगर हम बात करें तो V4 हमारा ING फॉर्म होता है, V4 इज़ द ING फॉर्म, जो कि शोइंग हो जाएगा हमारे पास में। और V5 जो होता है दैट इज़ शोज, एस को ऐड करते हैं हम यहाँ पे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप सो कि आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ईट की बात करूँ तो ईट का यहाँ पे ये देखो, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ओके, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये हमारे पास में प्लस एस फॉर्म है, ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा इस चीज़ में, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। मैं यहीं पे ले लेता हूँ, बाद में बाकी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे ईट है तो ईट को हम एट लिख सकते हैं, उसका पास्ट, ईटन उसका हमारे पास में पास्ट पार्टिसिपल है, ओके, यहाँ पे कंप्लीटली लिख देता हूँ पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और ईटिंग हमारे पास में इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ईट्स हमारे पास में उसका V5 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये बातें क्लियर है। एक आधा और ले लूँ आप लोगों के लिए, ओके। एक आधा अगर जैसे हम बात करें थ्रो, तो थ्रो का पास्ट क्या है, थ्रो का पास्ट हमारे पास में क्या होगा जाएगा, थ्रू, पास्ट पार्टिसिपल थ्रोन, ओके, एंड थ्रोइंग एंड थ्रोज, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे हमारे पास में होती हैं, ठीक है। व्हाट नो सर, आई एक्सप्लेन, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, मेरे पास में क्वेश्चन दिया है, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, ये जो तीन फॉर्म्स हमारे पास में है, ठीक है, तीन फॉर्म्स में अगर हम बात करें तो फाइनाइट हमारे पास में, प्रेजेंट फॉर्म इज द फाइनाइट, पास्ट फॉर्म हमारे पास में फाइनाइट है, और ये जो लास्ट में V5 फॉर्म है ये हमारा फाइनाइट है, ठीक है, ओके। नॉन फाइनाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नॉन फाइनाइट में हमारे पास में पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हमारे होते हैं। बिकॉज क्यों नॉन फाइनाइट होते हैं, क्योंकि ओके, दे डू नॉट चेंज विथ टेंस ऑफ सेंटेंस, वो सेंटेंस के टेंस के साथ में चेंज नहीं करते हैं। और फाइनाइट जो हमारे पास में होते हैं, दे चेंज विथ द टेंस ऑफ सेंटेंस,
ओके, सेंटेंस के टेंस के साथ में चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ओके, राम प्लेड क्रिकेट, इसको अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊँगा, ये हमारा पास्ट है। अगर इसको मैं प्रेजेंट में बात करूँ, प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, राम प्लेज क्रिकेट। क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट था, तो सिंपल पास्ट हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट में आ चुका है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस के बारे में, लेट अस सपोज राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो इसका पास्ट अगर मैं बनाऊं तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली प्लेइंग हमारा वर्ब तो है, लेकिन आप देख रहे हो कि जब हमारे पास में प्रेजेंट फॉर्म था, ओके, प्रेजेंट, और ये हमारे पास में पास्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट और पास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ़ यू हैव ए वेरी केयरफुल लुक, तो इज और वॉज तो बदल रहा है। यहाँ पे इज और वॉज ऑक्सिलरीज चेंज हो रहे हैं, ओके, ऑक्सिलरीज चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्लेइंग जो हमारा है वो एज इट इज़ है। प्लेइंग तो हमारा एज इट इज़ है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया है। हाँ या ना, यस और नो, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया ना वहाँ पे, तो इसीलिए वो नॉन फाइनाइट है, इसीलिए वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं विथ द टेंस ऑफ द सेंटेंस नहीं चेंज होते हैं, और फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं विद द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज होते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं इसके बाद में, अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पार्टिसिपल और जेरेंड में फ़र्क क्या है। इतना बात क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि पार्टिसिपल, अब नॉन फाइनाइट में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स के हमारे पास में नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तीनों को ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का फोकस चाहिए, ओके। सिंपल तौर पे याद रखना है, रिमेंबर दिस एज PIG, शॉर्ट फॉर्म है, कोड बता रहा हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को याद रखना है तो रिमेंबर देम एज PIG, पिग, ओके। नाउ P स्टैंड्स फॉर, P हमारा स्टैंड करता है पार्टिसिपल के लिए, जिसमें हमारे पास में 2 टाइप के पार्टिसिपल्स हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल तो आइडेंटिफाई करना इजी है, जैसे ईट, एट, ईटन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल तो आइडेंटिफाई करना आसान है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट वाला जो हमारे पास में है वो क्या होता है, वो भी इजी है आइडेंटिफाई करना, एंडिंग इन ING होता है हमारा, ING फॉर्म ऑफ, ओके। ये हमारा V3 है, ये हमारा क्या है, ये V4 है, अभी देखा था हमने, राइट। V4 हमारा ING होता है और V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव के बारे में बात करूं तो इट इज 2+ वर्ब फॉर्मेट जो होता है, दैट इज इन्फिनेटिव, ओके, 2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात करूँ, टू ईट, टू स्लीप, टू रीड, समथिंग ऑफ दिस काइंड। तो टी मतलब 2+ फॉर्मेट, ठीक है। 2+ फॉर्मेट जो हमारे पास में वो हमारा इन्फिनेटिव फॉर्मेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इसका, व्हाट इट इज, इन्फिनेटिव। ये भी नॉन फाइनाइट है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू स्लीप, ही वॉन्टेड टू स्लीप, ओके, गेटिंग इट। तो विथ द टेंस ये भी नहीं बदलता है। लास्ट हमारा है जेरेंड। जेरेंड क्या है, जेरेंड भी हमारा V4 फॉर्मेट ही है, एंडिंग इन ING। अब भैया यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया हमारे पास में कि प्रेजेंट में पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी एंडिंग इन ING, और जेरेंड जो है वो भी एंडिंग इन ING। कैसे फाइंड करेंगे कि भाई हमारे पास में पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, क्वेश्चन बनता है।
क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास में कि पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है, क्या हम यहाँ पे करेंगे इसके लिए। अब देखो ध्यान से अगर हम समझें तो इसको भी एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। याद रखेंगे आप? शॉर्टकट बताता हूँ मैं, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप लोग शॉर्टकट अगर बताऊँ तो एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको इसको याद रखने के लिए। ओके, रिमेंबर दिस एज ट्रिक है हमारे पास में। आई नीड एवरीवन्स फोकस एंड अटेंशन ओवर हियर, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। पहले भी बताया है, वापस बता रहा हूं। पा गुड नाइट, याद रखना, पा गुड नाइट। ओके, अब ये है क्या बता देता हूं मैं आपको, एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस। P is for participle, rather present participle. A is for adjective. G is for gerund. N is for noun. gerund जो होता है वो नाउन के फॉर्म में यूज होता है। ओके, gerund नाउन के जैसा यूज होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, विल टेक सम एग्जाम्पल्स। I saw a dancing joker. फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। He was swimming. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा फेवरेट है ये। Rolling stone gathers no moss. अब ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे, इफ़ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, ओके, वेरी केयरफुल लुक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है। ओके, जरा नंबरिंग कर दूं मैं इनको सबको यहाँ पे। इफ आई विल जस्ट नंबर अप दिस। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है, फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास में, मुझे बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस में जो डांसिंग है वो क्या है? डांसिंग क्या है? एडजेक्टिव है, राइट है। इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर व्हाट? For what it is acting as an adjective? It is acting as an adjective for joker, right? वो joker को modify कर रहा है ना यहाँ पे। This is acting as an adjective. I saw a dancing joker. Okay? I saw a dancing joker. तो अगर मैं dancing को हटा भी दूं तो I saw a joker right है सेंटेंस हमारा। एडजेक्टिव को सिंपल तरीके से समझने का सबसे, अगर हमारे पास में जस्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा तो एडजेक्टिव अगर आप रिमूव भी कर दोगे तो सेंटेंस फिर भी करेक्ट होगा। ओके, अनटिल अनलेस वी डू नॉट हैव एन रिलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हमारे पास में है यहाँ पे, तो डांसिंग हमारे पास में क्या है? ओके, डांसिंग हमारे पास में क्या है यहाँ पे? डांसिंग इज नथिंग बट व्हाट इट इज, एन एडजेक्टिव। अब अगर डांसिंग एडजेक्टिव है हमारे पास में, डांसिंग एडजेक्टिव है हमारे पास में, तो फिर क्या बन गया ये हमारे पास में? डांसिंग अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये क्या है हमारे पास में? पार्टिसिपल है ये। अभी बताया, पा गुड नाइट, यस और नो? यस और नो? ओके, क्लियर है ये बात सभी लोगों को? क्लियर है कि नहीं है? इतनी बातें क्लियर है? ओके, यस, इट इज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। देखो अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है। ही वॉज स्विमिंग, ही वॉज स्विमिंग ये बता रहा है। अब ही वॉज स्विमिंग अगर ये बता रहा है हमारे पास में, तो देखो सेंटेंस में हमारे पास में ये नॉन फाइनाइट है, क्लियर है।
सेंटेंस अगर हम समझेंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, एस प्लस वी प्लस ओ फॉर्मेट हमारे पास में होता है, राइट है। ही हमारे पास में सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। अब ऑब्जेक्ट के पार्ट में कौन आ रहा है, स्विमिंग आ रहा है ना, स्विमिंग इज कमिंग इन द ऑब्जेक्ट पार्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट पार्ट में हमारे पास में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट पार्ट में वर्ब हो सकता है क्या, नहीं ना। ऑब्जेक्ट पार्ट में वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट पार्ट में अगर वर्ब नहीं है तो भाई क्या है वहां पे, क्योंकि वो नाउन होगा वहां पे हमारे पास में, एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, एडजेक्टिव के लिए नाउन चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड है हमारे पास में, स्विमिंग, तो नाउन बन रहा है हमारे पास में, दिस इज वर्किंग एज अ नाउन, तो ये जेरेंड बन गया हमारे लिए। क्यों जेरेंड बन गया, क्यों जेरेंड बना ये हमारे पास में, क्योंकि स्विमिंग इज एक्टिंग एज अ नाउन, ओके, इट इज नाउन राइट नाउ, वो नाउन के जैसा वर्क कर रहा है, इसलिए जेरेंड बन गया। इफ यू हैव अ लुक एट द थर्ड सेंटेंस, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, बता दो कि क्या होगा यहाँ पे, बता सकते हैं क्या होगा, यस और नो, बता सकते हो क्या आप लोग, क्या होगा ये, रोलिंग स्टोन, रोलिंग है, रोलिंग स्टोन, देखो रोलिंग को हटा दो, इफ यू रिमूव द रोलिंग, स्टोन गैदर्स नो मॉस, राइट है सेंटेंस, सेंटेंस राइट है ना। तो रोलिंग यहाँ पे हमारे पास रोलिंग क्या है, रोलिंग एडजेक्टिव है, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव फॉर whom, स्टोन के लिए, स्टोन के लिए एडजेक्टिव है ये, तो स्टोन के लिए एडजेक्टिव है तो भाई साहब यहाँ पे ये पार्टिसिपल हुआ, क्लियर है, ओके, क्लियर है ये बात, आई होप सो कि अब यहां पे पार्टिसिपल जेरेंड एडजेक्टिव में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। वेरी वेल, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, जेरेंड पार्टिसिपल क्या होता है, पहले भी एक्सप्लेन किया था, वापस एक्सप्लेन किया, आई होप सो अब क्लैरिटी आपको बन चुकी होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल, ठीक है, ओके।